अंधी सास का सच। निशा की सास अंधी थी। वो ठीक से देख नहीं सकती थी, लेकिन शादी के बाद, माँ जी खाना खा लीजिए, और हाँ मैं आपको दवाई दे रही हूँ, वो भी खा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, तू बस खाना बना ले, मुझे अंदाजा है मैं खुद ही खा लूंगी सब कुछ। रोज सुबह निशा की सास की आदत थी। निशा बेटा, सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको चाकू लग सकता है। नहीं नहीं बहू, मुझे अंदाजा है कि कैसे काटना है, काफी वक्त से कर रही हूँ ना मैं। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा बहुत काम करना जरूरी होता है। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है तो दे देती हूँ आपको, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अरे बहू, काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा, बिल्कुल ही अपाहिज हो जाऊंगी। निशा सास को वो जो काम बोलती वो करने दे देती है। एक दिन निशा की सहेली का फोन आता है। सास सुन रही होती है कि वो किसी से बात कर रही है। क्या हो गया रमा, हमेशा परेशान से ही क्यों रहती हो? आ जाओ ना कभी मेरे घर पर। अरे नहीं रे, तुझे परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तेरी सास अंधी है। अरे कैसे मैनेज करती होगी तू अकेले? मेरे घर में मेरी सास कोई काम नहीं करती। मैंने तो इनको साफ कह दिया है कि काम करेंगी तो ठीक है, नहीं तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगी। निशा की सास सहेली की बात सुनकर डर जाती है। वो बिना निशा का जवाब सुने वहां से चली जाती है। सास के जाने के बाद निशा कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरी सास तो पूरा काम करती है। वो सब्जी काट देती है तो मैं छोंक देती हूँ, वो आटा गूंथ देती है तो मैं रोटी बना देती हूँ। अरे माँ जी तो झाड़ू भी इतना अच्छा लगाती है कि किसी को लगे ही नहीं कि किसी अंधे इंसान ने झाड़ू लगाया होगा। तू तो किस्मत वाली है। अरे मेरी सास के तो सारे अंग ठीक होने के बाद भी मगरमच्छ की तरह पसरी रहती है, सारा दिन सारी रात। अरे पता नहीं बुढ़िया को इतनी नींद आती भी कैसे है। खैर, वक्त बीतता है और एक दिन निशा मोहल्ले में पति के साथ जा रही होती है कि सास की सहेली मिल जाती है। अरे आंटी कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हैं? तुम लोगों के घर ही जा रही हूँ बेटा, तेरी माँ ने बुलाया है, कह रही थी बहुत जरूरी काम है। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम मेरे मायके जा रहे हैं। अच्छा, आप मम्मी जी के पास रहेंगी तो हम लोगों को कोई चिंता भी नहीं होगी। बेटा बहू चले जाते हैं। सहेली निशा के घर में जैसे ही घुसती है, उसकी सास कहती है, आ गई रीना, जब से अंधी हो गई हूँ तू तो आती ही नहीं घर। अरे क्या बताऊं सीमा, तेरा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे जैसे ही बेटी की शादी हुई उधर तू अंधी हो गई, कैसे? मतलब समझ में नहीं आया। सास जोर जोर से हंसती है। अरे पागल हो गई है क्या? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ठीक हो जाएगी। मन नहीं करता क्या दुनिया देखने का? कल को पोता पोती होंगे, उन्हें कौन खिलाएगा? तेरी भी तो बहू आई है, तेरे भी तो बेटे को बच्चा हुआ, कितना खिला लिया तूने। अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। लड़की की पहले दिन से ही डिमांड थी कि सास ससुर के साथ नहीं रहना, चाहे जो हो जाए। अब बोल क्या करती मैं? फिर क्या कर लिया तूने? दोनों आंखें होने के बाद भी परेशान ही है ना? हाँ, पर चल कम से कम दुनिया देख तो रही हूँ ना, तेरी तरह अंधी तो नहीं हो गई। निशा की सास शांत हो जाती है। उनकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। अरे अरे रो मत, क्यों रो रही है? वैसे भी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो देखा जाए। चालाक बहुएं और ऊपर से वो बेटे जिन्हें बचपन से सीने से चिपका कर पाला, वो भी बीवियों के कहने पर माँ से लड़ पड़ते हैं। तेरी गुलाबी रंग की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और ये जो चश्मे का फ्रेम है ना, जच रहा है तुझ पर। सहेली शांत हो जाती है। मतलब तू अंधी नहीं है, तू देख सकती है। हाँ, तू मेरी सबसे खास सहेली है, इसलिए बता रही हूँ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अरे तो फिर अंधी होने का नाटक क्यों कर रही है? दुनिया देख ली है मैंने,
देखा है मैंने कैसे सास को देखकर बहुएं रंग बदलती है। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। पति का साया तो पहले ही उठ गया, बेटे को बहू ले गई तो क्या करूँगी। सारा काम कर देती हूँ, वो इसी में खुश है। सहेली निशा की सास को गले लगा लेती है। लेकिन झूठ बोलकर कब तक? अरे कब तक ऐसे रहेगी? थोड़ी ही देर में बाहर से बेटा बहू के आने की आवाज आती है। बस चुप कर, जो मैं कर रही हूँ बस साथ दे मेरा, नहीं तो। बहू घर पर आती है। सामने 2 कप में चाय, शादी की एल्बम और कुछ खाने पीने का सामान रखा था। माँ जी, कुछ खाया आपने? खाना क्या है बहू, बस चाय पी है। सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ, रात के खाने की तैयारी हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, आप आंटी के साथ बैठिए ना। बहू सारा खाना बनाकर सास को आवाज देती है और सभी बैठकर खाना खाते हैं। माँ जी, ये लीजिए, कटहल खा लीजिए, ये कह रहे थे कि आपको बहुत पसंद है। हाँ, ला दे। बहू सास को रोटी का डिब्बा पकड़ाती है, लेकिन सास नहीं पकड़ती। वो कटहल देना बहू। बहू जल्दी से सास को कटहल दे देती है। अगले रोज फिर सास झाड़ू लगा रही होती है कि बहू कहती है, माँ जी, आप ठीक से झाड़ू नहीं लगा रही, पीछे देखिए कितना सारा कचरा फैला हुआ है, लाइए मैं लगा देती हूँ। सास डर जाती है और पीछे देखती है। कहाँ बहू? अरे कहीं तो नहीं है कचरा, देख। नहीं माँ जी, आप देख नहीं सकती ना, इसलिए आपको नहीं दिखा। बहू सास से झाड़ू लेकर सारे घर में झाड़ू लगा देती है। सास अब जो काम करने जाती, बहू उनसे छीन लेती। क्या बात है बहू, आजकल तुम मुझे कोई काम क्यों नहीं करने देती? माँ जी, काम ही क्या है, हम 3 लोगों के लिए खाना और 2 कमरे की घर की सफाई, ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर बहू ऐसा क्यों बोल रही है। वो कुछ दिनों तक सब देखती है और फिर एक दिन बहू की सहेली आती है। अरे रमा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? बैठ, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं निशा, तू सहेली से बात कर, मैं ले आती हूँ चाय। वाह, क्या बात है, तेरी सास को आंख से दिख भी नहीं रहा, लेकिन चाय बनाने को तैयार। और एक मेरी वाली है, हाथ पैर हिलाने की भी पैसे लेती है। वैसे यार आज मैं रिलैक्स हूँ, छोड़ आई मैं उन्हें वृद्धाश्रम। सास डर जाती है और अंदर से चाय बनाकर ले आती है, लेकिन डर के मारे सास के हाथ से चाय की ट्रे गिर जाती है। बहू की सहेली बोल पड़ती है, अरे कुछ काम होता नहीं है तो करती क्यों है बुढ़िया, एहसान दिखाने के लिए? अरे मैं तो कहती हूँ तू भी इस अंधी को वहीं छोड़ा। नहीं निशा बहू, मुझे माफ कर दे, गलती से ट्रे गिर गई। मैं सारा काम करूँगी, बस मुझे मेरे बेटे से अलग ना कर, मैं नहीं रह पाऊंगी उसे देखे बिना। बस माँ, यही सुनना था। आप देख सकती हैं, फिर भी डर के मारे जो नाटक आपने अंधी होने का खेला, मैं उसे खत्म करना चाहती थी। माँ जी, आप घर की बड़ी हैं, मेरे पति की माँ है, मेरे लिए आपकी जगह भगवान से कम नहीं। आप अंधी नहीं भी होंगी तो भी मैं कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करूंगी माँ जी, मेरा विश्वास रखिए। फिर निशा सहेली को देखती है। अच्छा होगा रमा कि तू मेरे घर से चली जाए, क्योंकि मेरे घर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो बड़ों की इज्जत नहीं करते। सास चैन की सांस लेती है। जीती रहे बहू, जीती रहे। सास बहू का झगड़ा। अनामिका की सास पुष्पा अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और इसीलिए दोनों सास बहू में आए दिन झगड़ा होता रहता था। सास बहू के झगड़े के चक्कर में अनामिका के पति मोहित की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। बेचारा बार बार माँ और बीवी के झगड़े को सुलझाता ही रहता था, लेकिन दोनों समझने का नाम नहीं लेती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अनामिका और पुष्पा के अंदर जोरदार झगड़ा हुआ और बात कुछ इस तरह थी। बहू, मैंने तुम्हें कल अपनी एक साड़ी धोने के लिए दी थी। हाँ मम्मी जी, वो साड़ी धोकर मैंने आपकी अलमारी में रख दी है। उसी की बात कर रही हूँ मैं। जरा देख तो, इस साड़ी को देखकर किसी भी तरह से लगता है ये धुली हुई है।
अरे मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोकर सुखाकर आपकी अलमारी में तह बनाकर रखी थी। आपके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। अरे कैसे बात कर रही है मुझसे? मेरे नखरे? अरे मोहित, जरा ये देख तो, ये साड़ी धुली हुई लग रही है क्या? अरे मम्मी, जब अनामिका कह रही है कि उसने साड़ी धोई थी तो मान लो ना। हर बात पर झगड़ा करना जरूरी है क्या? क्या है ना मोहित, तुम्हारी माँ को तो मेरे हर काम में नुस्ख निकालने की आदत पड़ गई है। जब तक 2-4 खरी खोटी सुना नहीं लेती ना, इनका दिन नहीं निकलता। अरे चुप कर, बहू होकर मुझे जवाब देती हो। एक तो गंदे कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए, ऊपर से कैंची की तरह कचर कचर बोली जा रही हो। अरे मम्मी जी, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैंने साड़ी धो कर रखी थी। तो फिर इतनी गंदी क्यों लग रही है? अब मुझे क्या पता मम्मी जी, आप इस पर इस तरह तेल और घी की चिकनाई के दाग लगाकर लाएंगी तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अरे तो हाथ से धोना चाहिए था ना। मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो एक कपड़ा रगड़ रगड़ कर हाथ से धो दूंगी। आपको पहननी है तो पहनिए, नहीं तो रख दीजिए। तुझे तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी, मुझे जवाब देती है। एक दिन सुबह के वक्त, अरे अनामिका, मेरी व्हाइट शर्ट कहाँ है? आज ऑफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है और मुझे वो व्हाइट शर्ट पहन कर जाना है। मुझे पता है, आपने मुझे 2 दिन पहले ही बता दिया था और आपकी शर्ट मैंने धोकर अच्छी तरह आयरन करके अलमारी में लगा दी है। जाइए वहां से ले लीजिए। अनामिका, ये तुमने क्या किया? ये देखो, शर्ट पर लिपस्टिक का दाग लगा हुआ है और ये तो एक जगह से जल भी गई है। नहीं मोहित, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हारी शर्ट ठीक से इस्त्री करके अलमारी में लगाई थी। तो फिर ये जल कैसे गई अपने आप? अलमारी में लटके लटके थोड़ी ना जल जाएगी। पर मोहित, मुझे अच्छी तरह याद है। देखो, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो। और अगर शर्ट जल भी गई थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, मैं नई शर्ट लेकर आ जाता। अब ऐन वक्त पर शर्ट कहाँ से लेकर आऊं? मेरा इतना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था, सब खराब हो जाएगा। अरे बेटा, क्यों परेशान होता है? ये देख, मैंने तेरे लिए पहले से ही एक नई व्हाइट शर्ट ला कर रखी है। लेकिन मम्मी, आप मेरे लिए व्हाइट शर्ट क्यों लेकर आई? अरे मुझे पता था तेरा प्रेजेंटेशन होने वाला है और अपनी इस बहू पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या पता मेरी साड़ी की तरह तेरी शर्ट भी गंदी करके रख देती। और देख, वही हुआ ना। बेटा, सारी टेंशन छोड़ और ये नई शर्ट पहन कर जा। थैंक यू मम्मी, आज तो आपने बचा लिया मुझे। कुछ दिनों के बाद, अरे अनामिका, जानती हो, ऑफिस में मेरा जो दोस्त है ना अमर, आज उसका बर्थडे है और उसे तुम्हारे हाथ का चॉकलेट केक बहुत पसंद है। थोड़ा सा बनाकर टिफिन में रख दो ना प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। मैं बहुत अच्छा केक बनाकर आपके दोस्त के लिए रख दूंगी। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो वैसे ही मेरे ऑफिस के सारे लोग इतनी तारीफ करते हैं, क्या बताऊं। आप प्लीज एक अच्छा सा केक और बना दो, मेरी तो ऑफिस में शान बढ़ जाएगी। अनामिका केक बनाने के लिए रख देती है। पुष्पा चुपचाप जाकर उस पर ढेर सारा नमक डाल देती है। देख अमर, तेरी भाभी ने तेरे लिए चॉकलेट केक बनाकर भेजा है, तुझे बहुत पसंद है ना? यार, तू बहुत किस्मत वाला है, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है और साथ में केक भी। वैसे भाभी को थैंक यू बोलना। थैंक यू बाद में, पहले तो ये केक खा कर देख, बहुत मेहनत से बनाया है अनामिका ने। अरे यार, इस केक में तो बहुत सारा नमक है। लगता है भाभी ने शक्कर की जगह खूब सारा नमक डाल दिया है। अरे मोहित, तू तो अपनी बीवी की कुकिंग की बहुत तारीफ करता फिरता है। जरा पूछना अपनी बीवी से, केक में नमक कब से डलने लग गया। क्या यार, तुझे भी मेरा ही जन्मदिन मिला था बिगाड़ने के लिए? केक नहीं लाना था तो मत लाता, कम से कम मुझे इस तरह नमक वाला केक तो नहीं खिलाता। अरे नहीं यार, अनामिका ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। घर जाने के बाद, अनामिका, अगर तुम्हारा केक बनाने का मन नहीं था तो ना बनाती, लेकिन मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? अरे आपकी बेइज्जती, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुबह आपको इतने अच्छे तरीके से केक बना कर दिया था। हाँ, लेकिन उसमें इतना सारा नमक डाल दिया था कि आज ऑफिस में मेरा अच्छा खासा मजाक बना है। मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर। अरे बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही समझाने की कोशिश की थी। एक नंबर की गैर जिम्मेदार है ये लड़की,
कोई काम ठीक से नहीं करती। उस दिन भी गंदी साड़ी रख दी थी मेरी अलमारी में और झूठ बोल रही थी। कुछ दिनों के बाद, अनामिका देखो, मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया है, उसे अच्छी तरह चार्ज होने देना। मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, प्लीज बीच में से हटाना मत। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं हटाऊंगी। पुष्पा चुपचाप से जाकर चार्जिंग का बटन बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद, अरे ये लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हुआ? और ये बटन किसने ऑफ कर दिया? अनामिका इधर आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे इतना? अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हुआ है, मेरी अर्जेंट मीटिंग है। तुमने इसका स्विच ऑफ क्यों कर दिया? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों स्विच ऑफ करूंगी? कुछ दिनों से देख रहा हूँ अनामिका, तुम मेरा हर काम बिगाड़ देती हो। देखो ये अच्छी आदत नहीं। कम से कम तुम्हें इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अब क्या करूंगा मैं? आई एम सॉरी मोहित, लेकिन सच में मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर जानबूझकर नहीं किया तो क्या सब कुछ अपने आप हो जाता है? कभी मेरी शर्ट जल जाती है, कभी केक में नमक डल जाता है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फिर से वही बात। अरे कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ, इस तरह मेरा काम बार बार मत बिगाड़ा करो। तुम जानती हो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। ऑफिस में तो पहले ही बेइज्जती करा चुकी हो, और अब ये मीटिंग, ये भी मेरे हाथ से निकल गई। अनामिका की समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद मोहित अपने ऑफिस से कुछ फाइल लेकर घर आता है। अनामिका, ये कुछ फाइलें हैं, इन्हें संभाल कर रख दो, और प्लीज इस बार ध्यान से, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं मोहित, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैं सारी फाइल्स अलमारी में लॉक करके रखूंगी और चाबी अपने पास रखूंगी। अनामिका, जरा अलमारी की चाबी तो देना। क्यों मम्मी जी, आपको क्या काम है? उसमें मोहित की जरूरी फाइल रखी है और मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो। पता नहीं कुछ दिनों से हर काम खराब हो जाता है। अरे मुझे उसमें से पैसे निकालने हैं और उसके बाद ले लेना अपनी चाबी। मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हारे पति की फाइल। अनामिका को अपनी सास पर शक होता है। चाबी देने के बाद वो चुपचाप छुपकर अपनी सास की हरकत देखती है। ये फाइलें उठाकर डस्टबिन में डाल देती हूँ, फिर देखना कैसे मोहित इसकी खबर लेगा। इस बार तो छोड़ेगा नहीं इसे। वैसे भी पहले मैंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से अच्छी खासी डांट पड़ी है, मजा आ जाएगा। अच्छा तो ये बात है, सारा काम मम्मी जी बिगाड़ देती है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। सास के जाने के बाद अनामिका मोहित को बुलाकर लाती है। क्या हुआ अनामिका, क्या दिखाना है? ये देखिए, आपकी फाइल डस्टबिन में पड़ी हुई है। इसीलिए तो कहा था संभाल कर रखना, और तुमने उठाकर ये फाइल डस्टबिन में डाल दी। मैंने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने डाली है, मुझसे बदला लेने के लिए, ताकि तुम मुझे डांटो। और अगर मैंने डाली होती तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बुलाकर तो नहीं लाती ना। सही कह रही हो, मैं अभी मम्मी से जाकर बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद, मम्मी सच सच बताइए, मेरी फाइल अलमारी में से निकालकर डस्टबिन में आपने डाली थी ना? अरे अपनी माँ पर इल्जाम लगाता है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मम्मी, जो सच है वही पूछ रहा हूँ। आप जल्दी से बताइए आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो क्या करती, तेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है, उल्टे सीधे जवाब देती है, मुझे उससे बदला लेना था। अरे मम्मी, लेकिन आप दोनों के झगड़े के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हुआ है, ये कभी सोचा आपने? मम्मी जी, अगर आपका बदला पूरा हो गया हो तो आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि अब आपकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। यह तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। मम्मी जी, कहा ना आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे मेरी जो मर्जी आएगी वो मैं करूंगी। मेरा सर घूम रहा है, सास बहू के झगड़े में मेरी जिंदगी का तो कचरा हो गया है, कचरा। एयर होस्टेस बहू। लंबी गोरी सुंदर दिखने वाली आन्या को एयर होस्टेस बनने का शौक था। वो दिन हो या रात सिर्फ एयर होस्टेस बनने के सपने देखती, वैसे ही वीडियो देखती और वैसे ही बोला करती थी। एक बार उसे देखने लड़के वाले आते हैं। आन्या बेटा आओ, मेहमान आ गए हैं। आन्या बाहर आती है। वो एयर होस्टेस की ड्रेस पहनी होती है। आन्या मेहमानों से बिल्कुल एयर होस्टेस की तरह बात करती है।
आप सभी लोगों का हमारे शर्मा हाउस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे घर की मेहमान नवाजी के साथ ही मैं काफी पसंद आऊंगी। आप लोगों से निवेदन है कि अगले आदेश तक अपनी सीट की बेल्ट बांध ले, हम जल्द ही उड़ने वाले हैं। होने वाली सास बोल पड़ती है। उड़ने वाले हैं? अरे कहाँ उड़ने वाले हैं? ये किसी घर में आए हैं या प्लेन में? क्या है भाई साहब, ये आपकी बेटी को क्या हो गया है? तब आन्या की माँ जवाब देती है। वो क्या है ना, थोड़ी मजाक या किस्म की है हमारी बेटी। वो तो दिख ही रहा है। वैसे क्या आन्या बेटी, एयर होस्टेस हो क्या आप? हो नहीं, पर हो जाऊंगी। 2 राउंड क्लियर है, बस अब तीसरे राउंड के बाद ज्वाइनिंग, फिर मैं बन जाऊंगी एयर होस्टेस। वाह वाह, सुना है एयर होस्टेस खूब कमाती है। और नहीं तो क्या, हर ट्रिप के पैसे, ऊपर से विदेश घूमो। मैं तो जल्द ही उड़ जाऊंगी। आन्या की बात सुनकर सास को लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, मजा आ जाएगा, मैं भी बहू के साथ कभी अमेरिका तो कभी कनाडा। उधर आन्या मन में सोच रही होती है, ये रिश्ता मेरे लिए ठीक रहेगा। चुस्त लग रही है बुढ़िया, अपना घर संभालेगी, मैं प्लेन में, ये घर में। और फिर हंसते हंसते ही आन्या के मुंह से निकल जाता है, वो क्या है ना, मुझे तो रिश्ता मंजूर है जी। अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी तो बहू के रूप में बहुत मंजूर है। तो बताइए, कब की टिकट कटनी है मेरी? अरे कोई मुझसे भी तो पूछ ले कि मुझे शादी करनी है कि नहीं। ओह माय गॉड, एक एयर होस्टेस ने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो तुमसे क्या पूछना। खैर अब मैं चलती हूँ, नमस्कार। आन्या का एयर होस्टेस बनने वाला भूत चढ़ता ही चला जाता है। खैर विवेक की शादी आन्या से हो जाती है। शादी के बाद बहू क्या बात है, लाल सी ड्रेस में बिल्कुल परी लग रही हो। बुढ़िया तू क्या सोच रही है मैं सब जानती हूँ। ये मेरे साथ लटकना चाहती है, गंवार कहीं की। अरे क्या सोच रही है बिटिया, मुझे घूर घूर कर देख रही है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना है वैष्णो देवी जाने के लिए प्लेन से जाओ तो 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। वो क्या है ना, माता के दरबार में मत्था टेकने का मन था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं टिकट करती हूँ ना आपकी। बहू वहां से चली जाती है। रात को खाने के टेबल पर सभी से निवेदन है कि खाने का सामान परोस दिया गया है, जल्दी जलपान कर ले, सहयोग के लिए शुक्रिया। सभी को आन्या की बातें अजीब तो लगती है, लेकिन करे क्या, बहू जो ठहरी। लेकिन फिर एक रोज रात को, हाँ मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं मैं। क्यों, क्या हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही? वो क्या है ना, धरती पर सोने की आदत नहीं है ना, मुझे तो आकाश में सोना है, जहाँ से बादल दिखे। ये क्या, घर के अंदर सड़ी सी छत और रेलवे का पंखा चलता दिख रहा है। अरे यार बड़ी अजीब हो, घरों में तो लोग ऐसे ही सोते हैं ना। सोते होंगे, मुझे आदत नहीं है। मैं छत पर झूला लगाकर सोई हूँ। झूला हिलेगा तो मुझे लगेगा फ्लाइट में गोते खा रही हूँ आकाश में। मैं तो चली। अब क्या था, ठंडी हवा के बीच बहू छत पर सोकर उठती है तो उसे सर्दी लगी होती है। अरे क्या हो गया बहू, तू तो बोल रही थी मुझे जम्मू लेकर जाएगी, तू तो पहले से ही बीमार होकर बैठ गई। मैंने तो पैकिंग भी कर ली है, अब उड़ा कर ले चल। यहाँ नाक की दही बनी हुई है और इन्हें जम्मू घूमना है। हाय रे, लगता नहीं कि ये एयर होस्टेस बहू कभी मुझे प्लेन की सैर भी कराएगी। अरे क्या हो गया माँ, काहे रोई जा रही हो? बेटा मैंने सोचा था कि बहू उड़न खटोले में लेकर मुझे घूमेगी, लेकिन इसके नखरे झेलते झेलते मैं तो थक गई हूँ। तभी बहू आ जाती है। आप लोग खड़े क्यों हो? मुझे खड़े हुए लोग देखने की आदत नहीं है। कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए और खिड़की से बाहर देखे, साथ ही सीट बेल्ट बांध ले। देखो आन्या, ये एयर होस्टेस वाली जॉब बाहर तक ठीक है, लेकिन तुम ये घर पर जो अजीब सा व्यवहार करती हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम क्या समझो मेरी नौकरी की कद्र? ठेले में बैठ बैठ कर बस ठेले हो गया हूँ। मैं एयर होस्टेस हूँ,
पता है हवाई टिकट कितने की आती है? लोग एक बार बैठने के लिए मरते हैं, मैं तो रोज 2 बार घूमती हूँ। और सासू माँ, मैं आपकी तरह खाना बनाने वाली औरत नहीं हूँ, समझ गई? बड़े ही घमंड से बोलने वाली बीवी का ये लहजा पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ठेला नहीं शोरूम है जिसे तुम काम बोल रही हो, वो मेरा जमा जमाया बिजनेस है जिसे देखकर तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरी शादी की थी। अरे हम लोगों की फ्लाइट में तो माल्या से लेकर मोदी आते हैं। हाँ आते होंगे, लेकिन भागने के लिए, घूमने के लिए नहीं। जो भी हो, है तो बिजनेसमैन ही ना। हाँ तो वो कौन सा तेरे से शादी करने को भाग रहे हैं बहू? पानी ही पीते हैं ना तेरे हाथ से, कोई बिजनेस एडवाइजरी तो नहीं लेते क्यों? अरे घूम घूम कर खाना, चाय और पानी ही तो बांटती है ना तू। जैसे जमीन पर वेटर होते हैं, तू बस इंग्लिश में गिटपिट करती है और तू हवा की वेटर है। जब देखो तब घमंड करती रहती है। सास के मुंह से पहली बार कड़े शब्द सुनकर आन्या रोने लगती है कि तभी ससुर उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। देख भाग्यवान, एयर होस्टेस की जॉब भले ही खाना या पानी देने की हो, लेकिन आपदा के वक्त इन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है एक एक पैसेंजर का ख्याल रखना। काम काम होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता। आन्या को ससुर की बात से थोड़ा सहारा मिलता है, लेकिन तभी पति, माना पापा वो काम है, लेकिन काम को अपने सर पर चढ़ा लेना कहाँ तक सही है? मैं बिजनेसमैन हूँ, घर का सामान बेचता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर को ही बेच दूंगा। माँ घर पर रहती है, खाना बनाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के घर जाकर खाना बनाएगी या फिर घर को होटल बना देगी। पापा, काम को घर के बाहर तक ही रखना सही है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी अपने जॉब को घर के बीच नहीं लाऊंगी। मैं समझ गई जैसे दूसरी नौकरी है वैसे ही एयर होस्टेस की जॉब भी है। मैं इस नौकरी के चक्कर में ज्यादा ही पागल हो गई थी। मैं वादा करती हूँ, मैं या तो ये नौकरी नहीं करूंगी या फिर अपनी हद में ही रहूंगी। शर्तबाज बहू, लगी 100 की शर्त, तेरी सब्जी एक दिन में सूख जाएगी। अरे का भाभी जी, 20 रुपए की भिंडी के लिए 100 रुपए की शर्त। अरे आपको लेना है या नहीं, ये वो बोलिए। अरे लेना तो है, लेकिन पहले शर्त लगाओ तभी लूंगी। अरे ठीक है, लगी शर्त। कल तक भिंडी ताजी रहेगी, बस आप फ्रिज में रखना इसे। ठीक है, कल आ जाना मेरी शर्त के पैसे देने। बहू, ऐसे सब्जी वाले से शर्त लगाना अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो कल लगेगा, जब मेरी शर्त की वजह से हफ्ते भर की सब्जी जितने पैसे जीत जाऊंगी माँ जी। अरे तू नहीं सुधरेगी। अब रहने भी दो, बहू को मजा आता है छोटी मोटी शर्त लगाने में, तो इसमें क्या हो गया? विनीता को बात बात पर शर्त लगाने की लत थी। बात छोटी हो या बड़ी, हल्की फुल्की या गंभीर, विनीता शर्त लगाने से बाज नहीं आती। विनीता, राकेश के लिए खाना बना दे, उसके आने का टाइम हो गया है। इतनी जल्दी खाना बनाने का कोई मतलब नहीं है माँ जी, देखना वो आज भी लेट ही आएंगे। आज मैंने उसे जल्दी आने को कहा है, देख वो आता ही होगा। लगी 1000 की शर्त। अरे मुझे नहीं खेलना ये तेरा शर्त वर्त। मतलब आप भी जानती हैं कि ये राकेश आपकी बात नहीं मानेंगे। अरे मेरा बेटा है, मेरी बात टालेगा नहीं वो। तो लगाइए ना शर्त। ठीक है, लग गई शर्त। तभी राकेश आता है। अरे किस बात की शर्त लग रही है सास बहू में? अरे ये क्या, आप टाइम पर क्यों आ गए? शर्त हार गई ना मैं। मतलब? बहू ने मुझसे 1000 रुपये की शर्त लगाई थी कि मेरे कहने पर भी तू टाइम पर नहीं आएगा, लेकिन देख, मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं टालेगा। क्यों बहू? हाँ माँ जी, मैं आपके 1000 रुपये लाती हूँ। अरे रहने दे बहू, छोड़। नहीं माँ जी, ना तो मैं शर्त हारने पर पैसे रखती हूँ, ना जीते हुए पैसे छोड़ती हूँ, और ये 1000 रुपये तो मैं आपसे वसूल कर ही लूंगी। विनीता की शर्त लगाने की आदत और शर्त की रकम धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये क्या बहू, इतनी सारी साड़ियाँ क्यों ले आई? अरे अभी पिछले महीने तो तुमने शॉपिंग की थी ना, फिर से इतनी सारी साड़ी? अरे ये सब तो फ्री में मिला है मुझे। फ्री में? वो कैसे बहू?
मैं अपनी फ्रेंड श्रद्धा की शॉपिंग के लिए गई थी। वहाँ एक महंगी साड़ी देखकर श्रद्धा ने कहा कि ये 10,000 की होगी, लेकिन मैंने कहा कि 20,000 की होगी। तो इस बात पर लग गई शर्त, वो भी पूरे 20,000 की, और मैं वो शर्त जीत गई। तो श्रद्धा को मुझे 20,000 रुपए की शॉपिंग करवानी पड़ी। ये क्या बहू, छोटी मोटी शर्त तो ठीक है, लेकिन अपनी सहेली के इतने पैसे खर्च करवाना, ये तो गलत बात है ना। बाबूजी, शर्त तो शर्त होती है ना, और मैं शर्त के पैसे कभी नहीं छोड़ती। हाँ, बहू की आदत तो बिगड़ती ही जा रही है। मैं तो पहले ही कहती थी, लेकिन आप ही उसे छूट देते रहे। अब भुगतो। मुझे तो डर है कि कभी किसी दिन विनीता की ये शर्त कोई बड़ा हंगामा ना खड़ा करते। अब जल्दी करो ना विनीता, लेट हो गए तो बाबूजी बहुत डांटेंगे। लगी 1,000 रुपए की शर्त, बाबूजी कुछ नहीं कहेंगे। अरे मुझे कोई शौक नहीं है 1,000 रुपए के चक्कर में डांट खाने का। तुम 1,000 रुपए मुझसे अभी ले लो, लेकिन जल्दी घर चलो। बस थोड़ी देर रुको ना, मैंने उस दुकानदार से शर्ट लगाई है। प्राइस कम ही नहीं कर रहा था, ऊपर से बोलता है कि उसके ये फल तो 1 घंटे में बिक जाएंगे, और अगर ना बिक पाए तो मुझे वो सारे फल आधे दाम में दे देगा। तो लगा ली मैंने शर्त। तुम्हारा ये शर्त लगाने का पागलपन मैं और नहीं झेल सकता। मैं चला घर, तुम ऑटो पकड़कर घर आ जाना। पति और ससुराल वालों के गुस्से के बावजूद विनीता की शर्त लगाने की आदत नहीं छूटती। एक दिन जब वो किटी पार्टी से लौटी तो बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। आज ये बहू को क्या हो गया? वैसे तो जब भी आती है चिड़िया की तरह चहकती रहती है। अपनी किटी पार्टी के किस्से हम सबको सुनाती है। आज बिना बात किए कमरे में क्यों चली गई? हाँ, जाते वक्त तो बड़ी एक्साइटेड थी कि आज तो खूब शर्त लगाऊंगी सहेलियों से। शर्त हार भी जाती है तब भी बताती है, कुछ तो गड़बड़ है। राकेश, जरा देख कर बताओ, तबीयत तो खराब नहीं कहीं उसकी? मैंने पूछा उससे, लेकिन विनीता ने जवाब ही नहीं दिया, बस कमरे में जाकर सो गई। विनीता की इस चुप्पी से सब परेशान हो गए थे। अगली सुबह विनीता का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। अरे इस फोन को बंद करो कोई। विनीता, तुम्हारी सहेली श्रद्धा सुबह से तुम्हें फोन लगा रही है, उठा क्यों नहीं लेती? कुछ काम होगा। कोई काम नहीं होगा, आप मेरा फोन बंद ही कर दो। तुम सही कह रही थी माँ, कुछ तो हुआ है जो विनीता छुपा रही है। बहू को ऐसे चुप देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दोनों समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी विनीता की सहेली श्रद्धा चिल्लाती हुई घर में आ जाती है। विनीता, ए विनीता, कहाँ छुप कर बैठी है? अरे श्रद्धा, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? सब पता चल जाएगा भाई साहब। पहले आप उस विनीता को बाहर बुलाओ, कल से मेरा फोन ही नहीं उठा रही। बहू आ जाएगी, तुम थोड़ा शांत रहो। ऐसे कैसे शांत रहूं? जब मैं शर्त हारी थी तो मुझसे तुरंत पैसे वसूल कर लिए थे शॉपिंग करके, और कल खुद शर्त हार गई तो पैसे देने के बजाय घर में मुंह छुपा कर बैठ गई। लेकिन मैं भी अपने पैसे नहीं छोड़ने वाली। हाँ। अरे तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? मुझे बताओ, कितने पैसे हारी है वो? मैं दे देता हूँ। पूरे 1 लाख रुपए। क्या? 1 लाख? बहू, ओ बहू, बाहर आओ अभी। विनीता डरते हुए बाहर आती है। लो, आ गई महारानी। विनीता, ये क्या किया तुमने? 1 लाख की शर्त लगा ली? अरे जुबान पेट में गिर गई है क्या? बोल बहू, ये क्या कह रही है? ये क्या बोलेगी, मैं बताती हूँ। कल किटी पार्टी में इसने मुझसे शर्त लगाई कि इससे ज्यादा पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। मैंने कहा मैं खा सकती हूँ, तो इसी ने कहा लगी 1 लाख की शर्त, और शर्त मैं जीत गई। अब पैसे नहीं दे रही। बताओ, अगर ये जीत जाती तो क्या मुझसे वसूल नहीं करती? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे जब पैसे देने की औकात नहीं थी तो शर्त लगाई क्यों? अब कुछ भी करो, अपने जेवर बेचो, घर वालों से लो या कहीं से उधार मांगो, मुझे मेरे 1 लाख रुपए अभी के अभी चाहिए। मेरी तरफ तो देखना भी मत, मैं नहीं देने वाला कोई पैसे, और ना ही मैं घर के जेवर बेचने दूंगी। तो माँ जी, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? ये शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था। शोर सुनकर बाबूजी कमरे से बाहर आए।
तब माँ जी और राकेश ने उन्हें सारी बात बताई। बहू, मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था कि हंसी मजाक में छोटी मोटी शर्त लगाना ठीक है, लेकिन अगर शर्त में पैसे की बात आ जाए तो वो जुआ बन जाती है, और जुआ कभी किसी को नहीं फलता। अब क्या करोगी तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। मेरी समझ में आ रहा है सब कुछ। तुम पैसे ना देने के लिए रोने का नाटक कर रही हो, लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं भी पैसे वसूल करके रहूंगी। एक बात बताओ श्रद्धा, तुम्हारे घर काम वाली बाई आती है? हाँ, तो उसे कितने पैसे देती हो? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोने और खाना बनाने के 10,000 रुपये महीना तनख्वाह देती हूँ। तो बस अब 10 महीने तक बहू तुम्हारे घर आकर ये सब काम करेगी और 1 लाख रुपए की भरपाई करेगी। विनीता, देखा क्या नौबत ला दी तुम्हारी सादत ने। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बहू इसके घर की बाई बनेगी? हाँ माँ जी, बाबूजी सही कह रहे हैं। मेरी गलती की यही सज़ा है। मैंने शर्त के चक्कर में आप सबको बहुत परेशान किया है। यही मेरी गलती का प्रायश्चित होगा। श्रद्धा, आई एम सॉरी। मैं कल से तुम्हारे घर काम करने आ जाऊंगी और तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है विनीता। ज़रूरत क्यों नहीं? बहू ही कहती है ना कि वो शर्त में जीते हुए पैसे छोड़ती नहीं, ना हारे हुए पैसे रखती है। और तुमसे भी तो 20,000 रुपये वसूल किए थे बहू ने। उसी बात का गुस्सा था मुझे लगा था कि विनीता मजाक कर रही है, लेकिन इसने तो सच में मुझसे 20,000 की शॉपिंग करवाई। आज ये 1 लाख रुपए दे भी देती तो मैं वो पैसा लौटा देती। मुझे तो मेरी सहेली को बस एहसास करवाना था कि इसकी शर्त लगाने की आदत बहुत खराब है, इसलिए ये सब किया। अगर इस सब में मैंने आप लोगों से कोई बदतमीजी की हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो श्रद्धा, मैंने बहुत बड़ी गलती की और आप सभी भी मुझे माफ़ कर दीजिए। विनीता, पहले तो ये 20,000 रुपये श्रद्धा को लौटा दो, तब तुम्हारी माफ़ी पूरी होगी। नहीं, रहने दीजिए। अरे ऐसा कैसे रहने दीजिए? ये तुम्हारे पैसे हैं, ये तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ। तो बहू, क्या सबक सीखा तुमने आज? यही कि कभी शर्त नहीं लगानी चाहिए। बहू, लगी हजार की शर्त? क्या तुम फिर से शर्त जरूर लगाओगी? नहीं माँ जी, 1000 या 1 पैसे की भी शर्त नहीं लगाऊंगी अब मैं। शर्त हार कर विनीता ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक पा लिया और शर्त लगाने से तौबा कर ली। अमेरिकन बहू। आज की कहानी अमेरिका से शुरू होती है, क्योंकि एली अमेरिका में ही पली बढ़ी। उसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं उसके माँ बाप जो भारतीय थे, वो उसकी शादी भारत में करना चाहते थे। एली की माँ कहती है, हम एली को भारत लेकर कभी नहीं गए हैं। मैं चाहती हूँ कि उसे भी हमारे कल्चर के बारे में पता चले। सही कह रही हो। वक्त की कमी के कारण हम लोग हमेशा अपने काम में लगे रहे, लेकिन बेटी को पूरा अमेरिकन बना दिया। क्या करते, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हम इसे भारत ले चलते हैं। हाँ, चलो मैं आज ही उससे बात कर लेता हूँ। पिता एली के कमरे में जाते हैं। बेटा एली, हम भारत जा रहे हैं, सामान पैक कर लो। नो पापा, वो पुअर कंट्री है, तभी तो हम यहाँ आए थे ना। अब हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? अरे नहीं बेटा, भारत तो बहुत तरक्की कर रहा है। तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो भारत के बारे में, इसीलिए हम तुम्हें वहाँ ले जा रहे हैं। वही तो हम लोगों का देश है। नो पापा, वो मेरा देश नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुई, पली बड़ी, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? लेकिन माता पिता के सामने एली की एक नहीं चलती और उसे भारत आना पड़ता है। वाओ मॉम, ये तो बहुत प्यारी कंट्री है। मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लेकर आए? बेटा, हम पैसे कमाने और घर बनाने में व्यस्त थे, लेकिन कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। अब बता, कैसा लगा भारत? एली को भारत बहुत सुंदर लगता है। वो चाहती है कि वो यहीं रह जाए। माँ, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। कुछ करो ना कि मैं यहीं रहूं। मैं यहाँ जॉब करूंगी। बेटा, वैसे भी हम यहाँ तेरी शादी के लिए लड़का देखने आए थे। तेरी शादी करा कर ही जाएंगे। एली माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है और फिर लड़का देखकर फाइनल कर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद
सासू माँ कहती हैं, अरे बहू देख, ये अमेरिका तो है नहीं, यहाँ देर तक सोना, रात भर पार्टी, शराब नहीं चलेगा। ये तो मैं वहाँ भी नहीं करती थी। आपने किसको कहा कि मैं करूँगी? वो क्या है ना, खूब जानती हूँ मैं अमेरिका की लड़कियों को। अच्छा, कैसे जानती हैं आप? मुझे ये आए तो अभी महीना भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ एली का पति रोहन आ जाता है। वो क्या है ना एली, बाहर के देशों के यूथ की इमेज हमारे देश में ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझसे शादी को हाँ क्यों की? क्योंकि तेरे माता पिता भारतीय है, इसलिए। तो फिर ये कैसे सोचा कि मैं वहाँ के कल्चर को अपना लूंगी? खैर, एली घर के कामकाज में लग जाती है। वो सास ससुर की सेवा करती, कायदे से सारे रिश्ते निभाती और प्यार से रहती। लेकिन फिर एक दिन बुआ सास आती है। मेरा तो इस घर में आना ही बंद करा दिया विमला भाभी ने। अमेरिका की बहू ले आई है, पता है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है फिर भी। तभी वहाँ एली आ जाती है। वो बुआ सास के पास बैठ जाती है। कैसी है बुआ जी आप? मैं तो हमेशा रोहन से कहती हूँ कि मुझे आपके घर ले चले। मैंने गांव नहीं देखा, अब मुझे क्यों नहीं बुलाती? हाय रे, जीती रे बहू, तू तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती है। लेकिन मुझे तो लगा कि नहीं, मैं बस रहती वहाँ थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे भारत की संस्कृति और भाषा सब सिखाया। वाह वाह, धन्य है ऐसे माता पिता। वैसे मैं ये कहने आई थी कि तेरे मामा जी भी तुम लोगों की देखा देखी अमेरिका की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा रहे। चलना है ना शादी में? तभी वहाँ मामा भी शादी का कार्ड लेकर आ जाते हैं। चलो अच्छा है, सभी यहाँ एक जगह ही मिल गए। मेरे बेटे की शादी है और लड़की अमेरिका की है। एली बहू जरूर आना। जी जरूर। खैर, एक ही परिवार में दो अमेरिका की बहू आ जाती हैं। मामा की बहू, एली तुम यहाँ कैसे रह रही हो? मैं तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। लेकिन तुमने तो मोहन से शादी की है, मोहन की मम्मी पापा तो यहाँ है, फिर तुम कहाँ जाओगी? मैं वापस जाऊंगी अमेरिका मोहन को लेकर। वो तो मैंने हिंदी बोलना सिर्फ काम के लिए सीखा था। ये गलत है, ऐसा मत करना। हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। पर मैं भारत की नहीं हूँ तो मैं कर सकती हूँ। एली जब से मामा की बहू की बात सुन लेती है वो परेशान हो जाती है। उसी रात वो रोहन से बात करती है। रोहन, वो मामा जी की बहू है ना? कौन, वो अमेरिका वाली? हम लोगों के देखा देखी मामा जी भी घर में अमेरिका की बहू ले आए। ऊपर से ना लड़की को देखा था ना कभी बात की। वैसे क्यों, क्या हो गया उसे? वो बोल रही थी कि वो मोहन भैया को लेकर अमेरिका चली जाएगी। अरे नहीं, मामा के घर में तो सिर्फ मोहन का ही सहारा है। वो चला जाएगा तो कैसे चलेगा? वही तो, क्यों ना हम लोग मामा और मोहन से बात करें? ठीक है, कल मेरी छुट्टी है, हम दोनों चलते हैं मामा के घर। अगले दिन दोनों मामा के घर जाते हैं। अरे कैसे आना हुआ, आओ आओ। एली बेटा, हमारी बहू भी अमेरिका की है, तो ये मत सोचना कि हमें ऐसा लगेगा कि न जाने कौन आ गया हम लोगों के घर। और नहीं तो क्या, तुम्हारे तो माँ बाप फिर भी भारत से है। हमारी बहू का तो भारत से कुछ लेना देना नहीं। और क्या, विमला ने क्या सोचा था कि बाहर की बहू लाकर ये शो करेगी कि वो कितनी हाई फाई है। आरा कम तो हम भी नहीं है। मोहन बेटा और बहू जरा आओ तो, रोहन और एली आए हैं। तभी वहाँ मामा की बहू छोटे कपड़े में आकर खड़ी हो जाती है। हाथ में वाइन का ग्लास और पीछे से मोहन आता है। अरे रोहन, एली कम जॉइन अस, हम कमरे में पार्टी कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मामा की बहू एली के सामने ग्लास बढ़ा देती है। नहीं, आई डोंट ड्रिंक। यार मोहन, तू दिन में कब से पीने लगा? अरे यार, जब से अमेरिका में शादी हुई है। वैसे भाभी तो लग रहा है जैसे भारत की किसी गांव की हो। हाँ, हम उसी में खुश है। वो क्या है ना, पढ़ी लिखी लड़की परिवार के लिए अच्छी होती है। हाँ, लेकिन हमारी वाली ने तो भारत में ही हमें अमेरिका दिखा दिया है। वैसे एली, तुमको भी हमारी बहू से कुछ सीखना चाहिए। एली को मामी पर गुस्सा आता है। जरूर मामी, मैं सीख लेती, लेकिन आपकी बहू तो यहाँ है ही नहीं। वो जाने वाली है ना अमेरिका वापस, वो भी मोहन को लेकर। आप लोगों से वो परेशान है
कह रही थी वो किसी भी कीमत में सास ससुर के साथ नहीं रहेगी। खैर हम लोग आपको सिर्फ पटाने आए थे, अब ये आपके घर का मामला है, आप ही देखो। ये बोलकर एली जाने के लिए रोहन के साथ खड़ी होती है कि अरे एली बेटा, ये क्या कह रही हो? मोहन तो हमारा इकलौता बेटा है। तुझे देखकर ही तो हम लोग ने भी अमेरिका की बहू लाने का सोचा। सॉरी मामी, मामा, अमेरिका की मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी जड़ें भारत की हैं। अमेरिका की बहू चाहिए तो वहाँ का कल्चर भी साथ आएगा ना। चलिए रोहन।